क्वेश्चन नंबर 3, व्यय जहाँ पे दिया गया है परिवारों की संख्या दी गई है तो इसका बहुलक क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले इस दोनों को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। व्यय रुपये में परिवारों की संख्या XI DI UI और FI DUI। तो सबसे पहले हम लोग XI निकालते हैं। XI को क्या बोलते हैं? XI को हम लोग बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है कि हम इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो 1015 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000, 2000, 2500। 2500 का आधा कितना होता है? 1250। इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1750। अब देखिए इसमें कितने का गैप है? 500 का। तो 500 जोड़ते ही जाएंगे। 12, 5, 1700, 17 और 5 2250। 2250 और 5 2750। 2750 5 3250। इसके बाद कितना आएगा? 4750। 4750 के बाद कितना आ जाएगा? 3250 के बाद कितना आ जाएगा? 3750। 3750 के बाद कितना आ जाएगा? 4250। 4250 के बाद 4750। राइट। अब देखिए यहाँ पे DI निकालना। DI निकालने के लिए हमको XI में से A को घटाना होता है। तो हम 2750 को A मानते हैं और ये सब XI हैं। तो XI 2750 में से घटा के लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कि 1250 से 2750 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1500। 1750 में 2750 घटाएंगे कितना आएगा? -1000। -500। और इसी में से इसी को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500। इसमें से घटाएंगे 1000, यहाँ पे आएगा 1500 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000। अब देखिए यहाँ पर UI निकालना है तो सबसे पहले हम DI को S से भाग करते थे। H कितना है? वो है 500। 500 DI ये सब DI है। तो 1500 में 500 से भाग करेंगे कितना आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 और इसको भाग करेंगे तो 4। FI UI का गुणा करेंगे तो FI देखिए कहाँ पे है? FI ये 24 है और UI -3 है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -72। सभी को इस तरह से गुणा करते जाएंगे। -80 हो जाएगा। -33 0। इसमें गुणा करेंगे तो 30 होगा। फिर 44 होगा। 48 और ये 7 चौक 28। अब इसके बाद हम क्या करें? सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर कितना आएगा? समेशन FI UI बराबर -35 और यहाँ FI को जोड़ेंगे तो आएगा 200। अब हम लोग बहुलक का फार्मूला यूज करेंगे। बहुलक का फार्मूला यूज करने से पहले हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को, बहुलक में सबसे पहले सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो यहाँ पे सबसे अधिक नंबर कौन है? 40 है। ये 40 है तो इसको हम F1 कहेंगे। इसके ऊपर वाले को F0 मानेंगे और इसको क्या कहेंगे? F2। और इस अपर लिमिट लोअर लिमिट को मान लेंगे L की वैल्यू। यहाँ से L की वैल्यू आएगी तो L की वैल्यू कितनी है? 1500। F1 की वैल्यू कितनी है? 40। F0 की वैल्यू कितनी है? 24। और F2 की वैल्यू कितनी है? 33 और H की वैल्यू कितनी है? 500। सभी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम बहुलक का फार्मूला यूज करेंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H होता है। वैल्यू रखिए यहाँ पे। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 500। H की वैल्यू यहाँ कितना है? 1500 प्लस F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 40 माइनस 24 बटे में 2 गुणे 40 माइनस 24 माइनस 33 और गुणे में 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना? 10 में 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 16। 40 दूनी 80 माइनस 4 3 7 और 3 2 5 और गुणे में 500। तो 1500 प्लस इन सबको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पर आएगा 347.826 और इन सबको जोड़ेंगे तो 15×3 1847.826 राइट। ये हमारा बहुलक का आंसर आ गया। इसी तरह से हम माध्य भी निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला पता ही है, a प्लस समेसन एफ आई म्यू आई अपॉन समेसन एफ आई। तो a की वैल्यू कितनी है 2750 प्लस एफ आई म्यू आई की वैल्यू कितनी है, एफ आई म्यू आई की वैल्यू -35 बटे में एफ आई की वैल्यू 200, ठीक है, यहाँ पे 200 और मल्टीप्लाई 500। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2662.5 ये एक्स बार की वैल्यू आंसर। एक्स बार की वैल्यू ये आ गई और बहुलक की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो